पूरे देश में इस वक्त राम नाम की गूंज है। मेरे पास है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र। आप में से बहुत सारे लोग उत्सुक होंगे कि ये कैसे कार्ड तैयार किया गया है और इस कार्ड के अंदर भी क्या क्या खास बातें हैं। बहुत सारे लोगों को निमंत्रण पत्र मिला है, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिला है क्योंकि संभव नहीं है हर किसी को देना। लेकिन हमारे माध्यम से आप जान पाएंगे कि ये निमंत्रण पत्र कैसा है, इसमें क्या बातें लिखी गई हैं। और जो स्टार्टिंग है, देखिए जो कवर है इसमें लिखा है अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या सादर। अब इसमें बाकायदा कोड नंबर है, जिन जिनको गया है उसके लिए कोड नंबर है, नाम है, पद, व्यवसाय, स्थान। अब पीछे आप देखेंगे तो ये दिव्य राम मंदिर, अलौकिक राम मंदिर अभी तो बन रहा है, जब पूरी तरीके से बन जाएगा तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा अयोध्या धाम। तो चलिए बिना देर किए इसको अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर देखने के लिए क्या क्या है। तो हम देखते हैं और इस कार्ड को पकड़ के ही सुख की अनुभूति हो रही है। वो खुशनसीब है जो वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन पूरा देश खुशनसीब है क्योंकि लंबा इंतज़ार रहा है और हमारे माध्यम से आप देख सकते हैं। तो जब हमने इसको अनबॉक्स किया है, आप देखेंगे इसमें ये 3 अलग अलग कार्ड्स हैं और तीनों में अलग अलग बातें हैं। क्या क्या खास बातें हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसने भी इस कार्ड को डिज़ाइन किया है हर चीज़ का ख्याल रखा है। अब इसमें संकल्प है, इसके अलावा कार्यक्रम विशेष है और ये है अपूर्ण अनादिक निमंत्रण। सबसे पहले हम इस वाले को खोलते हैं और आपको बताते हैं। अब आप ये देखिए, ये बाल स्वरूप में है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, और कुछ ऐसी ही प्रतिमा होगी उनकी अयोध्या धाम में। जब आप पहुंचेंगे तो दर्शन कर पाएंगे। 5 फीट ऊंची प्रतिमा उनकी लग रही है और इसी से आप समझ सकते हैं कि कुछ इसी तरीके की मूर्ति होगी जो आप वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी है बाल रूप प्रभु राम, और ऐसा लग रहा है कि सामने बैठ करके आप भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, उनके बाल रूप के दर्शन कर रहे हैं। और इस कार्ड के ज़रिए भी ये बताने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले ही एक अलग अनुभूति हो रही है इस कार्ड को खोल के ही, क्योंकि आपको बाल रूप रामलला के दर्शन हो रहे हैं। राम को क्या कहा जाए, राम के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं जब आप भगवान राम का वर्णन करते हैं। अब हम अगले पेज पे जाते हैं। देखिए इसमें लिखा है श्री रामलला का महाप्रसाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा। अब तिथि इसमें लिखी है कि 22 जनवरी को होना है और पूरा नक्षत्र, मुहूर्त, ये सब कुछ इसमें लिखा गया है। अब इसमें देखिए क्या संदेश है। मर्यादापुरी अयोध्या भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के पश्चात अपने विहंगम रूप में प्रस्तुत श्री रामलला महाप्रसाद में रामलला दर्शन हेतु सभी भक्त जनमानस का अभिनंदन करती है। तो जो भी लोग वहाँ पे हैं, और ये लिखा गया है देखिए, लगभग 495 वर्षों के बाद आ रहे इस पावन सुअवसर का साक्षी होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो पहुँच रहे हैं, जिनको निमंत्रण मिला है, और जिनके पास ये कार्ड नहीं है आप देख पा रहे हैं। अब हम देखिए अगले पेज पे आते हैं। हर जगह ये मॉडल है, मंदिर का मॉडल है और इसी तरीके से नज़र आएगा। अभी भी जो पहले छोर का काम है वो पूरा हो चुका है। अभी कालकृत्य है कि किस तरीके से, देखिए सन 1528 से 1983 तक अयोध्या के संत महात्मा, पास पड़ोस के रजवाड़े और जनता का संघर्ष रहा। पूरा संघर्ष इसमें लिखा गया है कि कैसे संघर्ष रहा, किस तरीके से ये आंदोलन चला, फिर कब कब क्या क्या हुआ। और एक और महत्वपूर्ण तारीख का इसमें जिक्र है, 5 अगस्त 2020 को इसी स्थान पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के परम पूजनीय सर संचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत की पावन उपस्थिति में पूजन करके मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। अब आप सोचिए कितनी तेजी से काम हुआ, मतलब इतनी जल्दी ये सब हो रहा है। ये सपने जैसा है, किसी सपने से कम नहीं है। तो ये निमंत्रण हो गया। अब सबसे ज़रूरी है कि कार्यक्रम क्या रहने वाला है, क्योंकि घर पे बैठ के आप सभी लोग दिवाली मनाएंगे, दिए जलाएंगे, और अभी से ही मंदिरों में साफ सफाई हो रही है। तो कार्यक्रम विशेष क्या है, अब ये आप देखेंगे। ये है कार्यक्रम विशेष का ये कार्ड, जिसमें लिखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह पौष शुक्ल द्वादशी और 22 जनवरी को है। तो अब देखिए 12:20 पर। अब ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से है। इसमें भी ये मॉडल बनाया गया है, राम मंदिर है। अब इसमें कौन कौन लोग उपस्थित रहेंगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी को पता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इसके अलावा मोहन भागवत होंगे, आनंदीबेन पटेल होंगी, योगी आदित्यनाथ होंगे, महंत नृत्य गोपाल दास जी होंगे। ये गरिमामय उपस्थिति यानी कि गणमान्य लोग उस वक्त मौजूद रहेंगे। 11:30 बजे ये सभी लोग आएंगे। 11:30 बजे से 12:30 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा होगी और 12:30 बजे संबोधन भी होने वाला है। महानुभावों का उद्बोधन होगा। उसके बाद देखिए विशेष अतिथियों का दर्शन
प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि 12:30 बजे के बाद सोमवार के दिन, गिनती के दिन बचे हैं, और उसके बाद सभी लोग दर्शन कर पाएंगे, आप भी अयोध्या जा पाएंगे और इतने जो सालों का संघर्ष रहा है, जो सपना रहा है, वो साकार होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। अब इसमें आगे लिखा है कि सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम स्थल पर प्रातः 11 बजे की पूर्व आसन ग्रहण करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लाइन है कि आप लोगों को 11 बजे से पहले पहुंचना है। ये नहीं सोचना है, जिनको भी निमंत्रण मिला है उनके लिए भी है कि 11 बजे से पहले आप आ जाइए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये है वाहन पास, यानी कि जिस गाड़ी से आप जाएंगे, देखिए इसमें वाहन नंबर और ये कोड है, ठीक है। तो जिनके पास ये वाहन, ये वाला कार्ड होगा, वो ही अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन 11 बजे से पहले जाना होगा। और अपना निजी सामान जैसे कि फ़ोन हो गया, आपका कैमरा हो गया, सुरक्षित रखने की व्यवस्था रहेगी। तो परेशानी नहीं है, फ़ोन अंदर नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। बाहर जाते समय आपका सामान पुनः वहीं प्राप्त होगा, कार्यक्रम स्थल पर अपने आसन पर ही भोजन आदि की व्यवस्था होगी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ये भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वहाँ पर क्योंकि रामलला के दर्शन आप करेंगे तो भोजन की व्यवस्था भी रामलला ही करते हैं, तो सब कुछ आपको वहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेंगी, जन सुविधाएं भी वहाँ पर है, आधार कार्ड और निमंत्रण पत्र आपके साथ ही रहेगा, तो प्रवेश में सुविधा रहेगी। अब ये देखिए, इसको आप लेके जाएंगे, ये जो पूरा एनवेलप है इसको साथ में लेके जाएगा जिनको भी निमंत्रण मिला है। पता चला कि आप खुशी में ये भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। खैर, ये सारा कुछ हो गया। अब देखिए इसमें इसमें सबके नाम लिखे हुए हैं जिनकी निवेदक हैं, महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या, इसके अलावा चंपत राय हैं, और ये सभी गणमान्य लोगों ने यहाँ पर इनके नाम लिखे गए हैं। अब तीसरा जो है वो भी सबसे ज़रूरी है, हमने आपको बता दिया कार्यक्रम क्या रहने वाला है, और जो लोग इसके ज़रिए जाने वाले हैं या जिनकी इच्छा है कि वो पहुँचे हैं तो वो टाइम पे पहुँच जाएँ, क्योंकि भीड़ तो काफ़ी रहेगी। खैर, इंतज़ार जब लंबा रहा है तो दर्शन के लिए थोड़ा तो इंतज़ार और रहेगा। अब यह है, देखिए, संकल्प संपोषण। इसमें उन लोग, अब ये देखिए सम्मान स्वरूप लिखा है, उन लोगों का जिक्र है जिनकी भूमिका सबसे अहम रही है इस मंदिर को बनाने में। क्या क्या उनके योगदान रहे हैं जिनके बिना आप रामराज की कल्पना नहीं कर सकते थे। हालांकि जो त्रेता युग में हम चले गए हैं, जो अयोध्या में इस वक्त नज़ारा है, लेकिन किस तरीके से इन्होंने अपने संघर्ष किया है और अपने जीवन की परवाह नहीं की है, उन लोगों का इसमें जिक्र है कि पुस्तिका का ये पुष्प उन सभी हुतात्माओं को समर्पित जिन्होंने ईस्वी सन 1528 से लेकर सन 1984 तक श्री राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 76 संघर्षों में हिस्सा लिया। ये सभी को पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कितना अच्छा श्लोक इसमें लिखा है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू, नाथ पवन सूत कहानी जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। तो खैर, ये पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज हैं, आपको पढ़ना चाहिए। इसके माध्यम से एक बार जल्दी से मेरे सहयोगी विशाल आपको दिखा देंगे। विशाल, थोड़ा आगे आइए आप। पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज, इनकी फ़ोटो आप देखिए, और इसके अलावा पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज। और देखिए इसमें लिखा है कि हनुमानगढ़ी उज्जैनिया पट्टी के नागा श्री महंत बाबा अभिराम दास जी रामानंदी संप्रदाय के युवा साधियों में अग्रणी थे। वो 22-23 दिसंबर 1949 में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के प्राकट्य के महानायक थे, जो महानायक रहे, जो हीरो रहे, जिनकी वजह से ये आज संभव हो पा रहा है, उनके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अब देखिए इसमें आगे अंत में, मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावी, कहे नेत निगम पुराण आगम जासू कीरत गावी। तो इस कार्ड को हमने अनबॉक्स किया है जिसमें 3 एनवेलप है, और मुझे लगता है कि ये वीडियो ने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। ये पूरा अनबॉक्स किया है, देखिए ये एनवेलप था, बाहर का एनवेलप था, इसके अंदर ये 3 कार्ड्स थे जिसमें पूरा उन लोगों के लिए है जिन लोगों का इसमें योगदान रहा है, जो महानायक रहे हैं। इसके अलावा ये आपका पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि कैसे मूर्ति है, बाल रूप के दर्शन आपको होंगे, और फिर ये कार्यक्रम विशेष है और ये वाहन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने में आपको मज़ा आया होगा और जो आपकी उत्सुकता थी वो भी खत्म हो गई होगी। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।